घर में अगर मेहंदी के प्लांट्स लगाए हैं आपने तो उसकी कुछ केयर कीजिए, तो अभी बरसात तक ये बहुत हरा भरा हो जाता है और इस सीज़न में भी हरा भरा हो जाता है फरवरी मंथ में। तो थोड़ी सी प्रूनिंग करनी पड़ती है। अभी तक तो इसमें बहुत सारे हरे हरे पत्ते आ रहे हैं। ये जो प्लांट है मैंने इसको लगाया हुआ है स्कूल बैग में और बड़े आराम से चल रहा है। रिपोर्ट मैंने कर दिया था और ये सीड ग्रोइंग प्लांट है, मतलब बीज से। इसमें जब काफ़ी सारे बीज आते हैं बरसात में तब ये खुद ही झड़ते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं। तो इसको बीज से भी तैयार किया जा सकता है और साथ में आप तैयार कर सकते हैं इसको कटिंग से भी। थोड़ी पेंसिल जितनी कटिंग लगा दीजिए या इतनी बड़ी भी अगर आप कटिंग से लगा देंगे तो ईज़िली इस सीज़न में भी ये तैयार हो जाता है। और अगर बरसात में लगाते हैं तो फिर बहुत ही आसानी से मेहंदी के प्लांट्स रेडी किए जा सकते हैं। एक वेल ड्रेन सॉइल में इसको ग्रो कर लीजिए और ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती। 10-10 20-20 साल प्लांट्स चलते रहते हैं। इसका कोई ज़्यादा देखभाल है नहीं, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि टहनी निकाल के मैं लगा देती हूँ कहीं पर भी तो बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं, फिर सालों साल आपको ग्रो करने ही नहीं पड़ते। चलिए, आज का एक फ़ायदा मैं अपना ही करने जा रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप भी अपना फ़ायदा कर सकते हैं। प्लांट्स हमने गार्डन में लगा रखे हैं तो हमारा अपना फ़ायदा भी तो होना चाहिए और ख़र्चा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अपनी केयर कर लेते हैं। तो प्रूनिंग करने के बाद कटिंग भी लगा दी, साथ में मैंने पत्तियों को रिमूव कर लिया और जो टहनियाँ हैं उसे आप कंपोस्ट में डाल दीजिए या ग्रो कर लीजिए टहनियों को। तो काफ़ी सारे मेहंदी के प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। अब इन पत्तियों के अलावा भी यहाँ देखिए 2 प्लांट्स लगे हुए हैं और इस पर बर्ड्स अपना आसरा ढूंढ लेती हैं जब ये घने होते हैं। अभी तो इसमें पत्तियाँ निकल रही हैं क्योंकि डोरमेंट था तो पत्तियाँ झड़ गई थी काफ़ी, लेकिन फिर अब ये फिर से हरा भरा होना शुरू हो गया है। फर्टिलाइज़र तो मैं कभी देती नहीं हूँ, यहीं फुल सनलाइट में लगा है और जब कभी पानी ही मिलता है इसको, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे पाती हूँ। फिर भी सालों साल से ग्रो हो रहा है। अब मैं कुछ पत्ते ले रही हूँ तुलसी प्लांट में से। ये भी मेडिसिनल हर्बल प्लांट है और इसके भी खूबियों से हर कोई वाकिफ़ है। फिर मैं यहाँ मकोई के भी पत्ते ले रही हूँ जो कि ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। मेहंदी तो फिर मेडिसिनल है ही। और साथ में मेडिसिनल प्लांट है एलोवेरा। इसकी भी इतनी खूबियाँ हैं। हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन डिसीज़ेज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका जेल। और सभी जानते हैं कि ये एक महंगा प्लांट भी है और इसके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन फ्रेश एलोवेरा यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद ये है भृंगराज। ये जिसके येलो सनफ्लावर के जैसे छोटे-छोटे फूल आते हैं, ये वो इसको वेडेलिया बोलते हैं। मैं इसके भी पत्तों का लगातार इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट आपके पास होने चाहिए, जिसके इस्तेमाल से आप छोटी-मोटी बीमारियां या प्रॉब्लम्स को चुटकियों में दूर कर सकें और जिनका कोई ज़्यादा खर्चा भी ना आए। तो इन सारे पत्तों को मिलाकर वॉश करना है और मिक्सी में पीस लिया गया है। उसके बाद एक पैकेट सिर्फ 10 रुपीज़ का मेहंदी का, जो मार्केट में मेहंदी मिलती है, उसको मिक्स करना है। एक थिक पेस्ट बनकर रेडी हो गया है और इस ब्रश की हेल्प से आप हाथों की मेहंदी भी लगा सकते हैं, पैरों की स्किन पर, तलवे पर भी लगा सकते हैं और साथ में एक अच्छा सा जूड़ा बना सकते हैं। बालों पर इसको अप्लाई कीजिए इस पेस्ट को, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, झड़ते हुए बाल भी सही हो जाएंगे और स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, बालों को मजबूती देता है। और इतने सारे फ़ायदे आपके टेरेस गार्डन में लगे हुए प्लांट्स की वजह से। तो आप इन सब प्लांट्स को ऐड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।